नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की धमाकेदार बड़ी खबरें। 50% से बढ़कर 53% हुआ महंगाई भत्ता, बकाया डीए एरियर पर आया अंतिम फैसला, 8वें वेतन आयोग की मांग हुई तेज, जल्द केंद्र सरकार के द्वारा मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। साथ ही बात करेंगे क्या सरकारी कर्मचारियों को सितंबर में 3% डीए बढ़ोतरी के साथ 18 महीनों का बकाया डीए एरियर मिलेगा। जाने क्या है लेटेस्ट अपडेट। साथ ही केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज की दो टूक, ओपीएस से कम कुछ भी मंजूर नहीं। साथ ही न्यूनतम वेतन फिटमेंट फैक्टर सहित एक और महत्वपूर्ण खबर है जो कि पेंशनर्स के लिए है। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक अवश्य क्या करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। तो पहली बड़ी खबर की बात कर लें तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बाद केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को इस महीने एक और खुशखबरी मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार इस महीने कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। पहले रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा था कि सरकार सितंबर के पहले सप्ताह में डीए बढ़ोतरी का ऐलान करेगी, लेकिन अब पहला हफ्ता लगभग ख़त्म होने जा रहा है और ऐसा लगता है कि यह संभव नहीं है। लेकिन अब खबर है कि डीए में बढ़ोतरी को लेकर सितंबर के अंतिम हफ्ते में फैसला आ सकता है। डीए में बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार कर रहे केंद्रीय सरकार के कर्मचारी इस बात से काफ़ी उत्साहित हैं और आशावादी हैं कि सरकार उन्हें एक और शानदार तोहफा देने जा रही है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि सरकार डीए वृद्धि का ऐलान हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख के करीब कर सकती है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। पिछले कुछ वर्षों के रुझान को देखें तो डीए वृद्धि हर साल दिवाली से एक सप्ताह या पखवाड़ा पहले घोषित किया जाता था, लेकिन इस बार थोड़ा पहले घोषित किया जा सकता है। केंद्र सरकार सितंबर के अंतिम सप्ताह में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इससे करोड़ों से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3% डीए वृद्धि का लाभ देखने को मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार सितंबर में 3% डीए बढ़ोतरी का ऐलान करने वाली है। एक सूत्र ने कहा कि सरकार द्वारा 3% डीए बढ़ोतरी करने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन यह 4% भी हो सकता है। यह केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत होगी। इस तरह केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। अगर राज्य विधानसभा चुनाव अक्टूबर की शुरुआत में नहीं होते हैं तो डीए वृद्धि अक्टूबर में संभवतः दूसरे सप्ताह में घोषित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने पिछली बार मार्च 2024 में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की थी। डीए में 4% की बढ़ोतरी की थी, जिससे यह मूल वेतन का 50% हो गया था। पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत यानी डीआर में भी 4% की बढ़ोतरी की गई है। आमतौर पर केंद्र सरकार डीए वृद्धि का ऐलान दिवाली के आसपास करती है। अगर हम जनवरी चक्र की बात करें तो डीए बढ़ोतरी का ऐलान अक्सर मार्च में होली के आसपास होता है। अगर डीए वृद्धि का ऐलान सितंबर के अंत तक हो जाता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को अक्टूबर महीने के सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को जुलाई से सितंबर तक 3 महीने का एरियर मिल सकता है। जुलाई दिसंबर 2024 की अवधि के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में कम से कम 3% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। डीए में बढ़ोतरी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर तय किया जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कोविड-19 के दौरान रुका हुआ डीए एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको बता दें कि हाल ही में संसद के मानसून सत्र में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के एक बयान के अनुसार सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए डीए और महंगा राहत यानी डीआर के 18 महीनों के एरियर को जारी करने की संभावना नहीं है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाले डीए और डीआर की 3 किस्तों को 1 जनवरी 2020,
1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से रोकने का फैसला किया था। यह फैसला कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक व्यवस्था पर दबाव कम करने के लिए लिया गया था। सरकार के इस जवाब से केंद्रीय कर्मचारियों को कोविड-19 के दौरान रुका हुआ डीए एरियर मिलने की उम्मीदें अब कम हो गई है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें, देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों की न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर सहित न्यूनतम पेंशन और 8वें वेतन आयोग को लेकर जबरदस्त खबर निकल के सामने आ रही है। सरकार के द्वारा दिवाली से पहले 8वें वेतन आयोग के गठन कर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर जल्द होमवर्क कर रही है और जल्द केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र सरकार के द्वारा बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। यदि केंद्र सरकार के द्वारा 8वां पे कमीशन का गठन किया जाता है तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में एक बार फिर से संशोधन होगा और सैलरी और पेंशन में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से 8वें पे कमीशन के गठन की केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं और उनकी मांग है कि उनका न्यूनतम वेतन और न्यूनतम पेंशन भी बढ़ाया जाए। यदि केंद्र सरकार के द्वारा 8वां पे कमीशन का गठन किया जाता है तो फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा, जिससे कि न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये से ऊपर होगा। वहीं न्यूनतम पेंशन भी 15,000 रुपये से ऊपर होने की संभावना है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश भर के 68 लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। जिन पेंशनर्स की आयु 80 वर्ष या 80 वर्ष से अधिक है वे पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट अब 1 अक्टूबर 2024 से जमा करा सकते हैं। वे पेंशनर्स जिनकी आयु 80 वर्ष या 80 वर्ष से कम है वे पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए उन्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। उनके लिए ये सेवा 1 नवंबर 2024 से प्रारंभ की गई है। तो लगातार पेंशन प्राप्त करने के लिए पेंशनर्स को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात कर ले तो यूपीएस को लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला है। केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज द्वारा केंद्र सरकार को 2 टूक चेतावनी जारी कर दी है। केंद्रीय कर्मचारी संगठन का कहना है कि यदि केंद्र सरकार के द्वारा जल्द 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन बहाली पर फैसला नहीं लिया जाता है तो आने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में केंद्र सरकार फूक फूक कर कदम रख रही है और जल्दी 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन को लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है।